जब भी आप किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो जो सबसे पहली चीज जो दूसरे इंसान द्वारा आप में नोटिस की जाती है वह है आपका शरीर, आपकी आंखें और आपके चेहरे के हाव भाव। और इन तीनों चीजों के लिए आपके अंदर एक ओपननेस यानी खुलेपन की भावना का होना आवश्यक है। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। किसी से पहली बार मिलने पर जो पहली 10 सेकंड होती है उसी में सामने वाला इंसान यह जज कर लेता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी वाले इंसान हो और उन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। इसलिए जब भी किसी से पहली बार मिलें तो अपने बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट रखें और सामने वाले इंसान की आंखों में देखकर बात करें। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 5 टेक्निक की बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप किसी को भी पहली ही मुलाकात में इंप्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TFM में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली टेक्निक से, वर्टिकल बार। नंबर 1, बॉन्डिंग विथ अदर्स, दूसरों के साथ जुड़ना। जब से मानव जाति का विकास हुआ है तब से हम कम्युनिटी या समुदाय में रहने के फायदे जानते हैं। प्रारंभिक मानव एक साथ मिलकर शिकार करते थे और भोजन की तलाश करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अकेले अकेले शिकार करने और काम करने के बजाय एक ग्रुप या समूह में वह बेहतर तरीके से काम कर सकते थे और खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकते थे। दूसरों के साथ जुड़ने और एकजुट होने की यह गहरी इच्छा अभी भी हमारे साथ है। हम हमेशा दूसरों से मिलना और लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं, फिर चाहे वह कोई त्योहार हो या कोई पार्टी हो। यह मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है और बस ऐसा नहीं है कि यह हमारा प्राकृतिक स्वभाव है इसलिए हम लोगों के साथ जुड़ते हैं या हमें लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ जुड़ना हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी बहुत लाभदायक है। लेखक कहते हैं कि जो लोग दूसरों से मिलजुल कर रहते हैं और लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं उन लोगों की उम्र औरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की प्रोफेसर डॉक्टर लीसा बर्कमैन ने 7,000 लोगों के एक समूह का 9 वर्षों तक अध्ययन किया। उनके रिसर्च से यह पता चला कि जिन लोगों के संबंध दूसरों से अच्छे नहीं होते और जो लोग किसी समूह या ग्रुप के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, उन लोगों की किसी बीमारी से मरने की संभावना उनकी तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है जिनके संबंध दूसरों से अच्छे होते हैं और जो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन लोगों के साथ जुड़ने और नए दोस्त बनाने के लाभ केवल लंबी उम्र तक ही सीमित नहीं है। अच्छे संबंध जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। आप जीवन में जो भी सपने देखते हैं, चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा पार्टनर हो या किसी अच्छी जगह घूमना हो, यदि दूसरों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जैसे कि आपको अपने दोस्त से किसी अच्छी नौकरी के बारे में पता चल सकता है, या फिर यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके दोस्त की पहचान के कारण आपको किसी होटल में एक अच्छी डिस्काउंट मिल जाए। तो दोस्तों, लोगों से जुड़ने के फायदे तो हम लोगों ने जान लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों से जुड़ना भी इतना आसान है। वास्तव में यदि आपका और सामने वाले का कोई मिलता जुलता इंटरेस्ट ना हो तो ऐसे में नए लोगों से जुड़ना काफी कठिन हो सकता है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे प्रभावित करने के लिए आपके पास लगभग 90 सेकंड का समय होता है। अगर आप इस सीमित समय के अंदर उस व्यक्ति को प्रभावित ना कर पाए तो यह बहुत कठिन है कि आप उसे आगे प्रभावित कर पाएंगे। सौभाग्य से 90 सेकंड के भीतर किसी को भी प्रभावित करना संभव है। आगे हम यही जानेंगे कि किस तरह हम किसी को भी 90 सेकंड के भीतर आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 2, पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज, अपनी शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें। अब आप यह जान चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिताए गए शुरुआती पल नए संबंध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके कुछ बोलने से पहले ही लोग आपके प्रति शुरुआती धारणाएं बना लेते हैं। लेखक बूथमैन के अनुसार लोग जो सबसे पहली चीज आप में नोटिस करते हैं वह है आपका शरीर, आपकी आंखें और आपके चेहरे के हाव भाव। और इन तीनों चीजों के लिए आपके अंदर एक ओपननेस यानी खुलेपन की भावना का होना आवश्यक है। ये बात आप पहले जान चुके हैं, इसलिए सबसे पहले अपने शरीर से शुरुआत करें। किसी को भी प्रभावित करने के लिए सबसे पहले आपका शरीर सीधे सामने वाले व्यक्ति की दिशा में होना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हो और आपको उसकी बातों में इंटरेस्ट है और आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं।
इसके बाद सीधे उनकी आंखों में देखें। सीधे सामने वाले की आंखों में देखकर बात करना ट्रस्ट या विश्वास जगाने का एक शानदार तरीका है। उसके बाद सामने वाले की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाएं। ऐसा करते वक्त अपने अंदर की सारी पॉजिटिविटी को अपनी मुस्कुराहट में झलकने दें। इससे सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में संदेश जाएगा कि आप ईमानदार और खुले विचारों वाले इंसान हैं। जब आप इन तीनों प्रक्रियाओं द्वारा दूसरे व्यक्ति के मन में एक जगह बनानी शुरू कर लेते हैं, तो इसके बाद आप सामने वाले व्यक्ति को अपना परिचय दें। बहुत ज्यादा सोच विचार ना करें और एक मधुर आवाज में हाय या हेलो के साथ सामने वाले का अभिवादन करें। फिर उस व्यक्ति को अपना पहला नाम यानी फर्स्ट नेम बताएं और उन्हें अपना परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बार जब वो अपना नाम बता दे तो तुरंत आप उसके नाम को दोहराएं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई है। उसका नाम लेकर कहें, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद बात करते हुए सामने वाले की तरफ हल्का सा झुक जाए, ताकि दूसरे व्यक्ति को पता चले कि आप उससे बात करने में काफी इंटरेस्टेड है। और इस तकनीक का इस्तेमाल आप सामने वाले से हाथ मिलाते हुए भी कर सकते हैं। आज के समय में लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई साइड इनकम सोर्स या कोई पार्ट टाइम जॉब की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें इसे ढूंढने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया है अपना नाम का यह ऐप। इस ऐप पर आपको अपनी स्किल्स और कुछ कॉमन डिटेल्स भरनी होती है। इसके बाद इस ऐप का स्मार्ट एआई आपको आपके स्किल्स से रिलेटेड बेस्ट और अच्छी कंपनीज में जॉब ऑप्शन को शो करता है। बस आपको चूज करना है और डन हो गया। इस ऐप से अभी तक लाखों लोगों ने अपने मनपसंद कंपनी में जॉब करने के सपने को साकार किया है। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में है। आखिर में अपना ही तो काम आता है। नंबर 3, यू मस्ट डेवलप राइट एटीट्यूड। सही रवैया अपनाएं। जब किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने की बात आती है, तो किसी मिलते जुलते इंटरेस्ट या हॉबी के बारे में बात करने से अच्छा और कुछ भी नहीं। जब बात किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने की हो, तो एक जैसी रुचियां या इंटरेस्ट्स होना मददगार साबित होती हैं। जाहिर है कि हम लोग उन लोगों के साथ अच्छा तालमेल बना पाते हैं जिनकी पसंद और नापसंद हमसे मिलती जुलती हो, जो हमारी ही तरीके की किताबें पढ़ते हो या हमारी पसंदीदा स्पोर्ट्स टीम का समर्थन करते हो। पर जब दो लोगों में कोई समानता ना हो, तब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में तालमेल बनाने के बहुत से तरीके हैं जो कि हम आगे जानेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा तालमेल बनाने के लिए आपको जरूरत है एक सही रवैये यानी कि सही एटीट्यूड की। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपका रवैया उपयोगी है या फिर वह बेकार है। एक उपयोगी रवैये का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप अपनी बातचीत से क्या परिणाम हासिल करना चाहते हैं, जबकि एक बेकार रवैये का मतलब है कि आपको नहीं पता कि आप अपनी बातचीत से क्या परिणाम चाहते हैं। अगर आप एक अच्छा और उपयोगी रवैया दिखाएंगे, तो अपने आप ही अपने हाव भाव से आप दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं, जबकि एक बेकार रवैया आपके हाव भाव में एक नेगेटिविटी पैदा कर देगा जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए अगर आप दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं, तो आपको एक उपयोगी और सकारात्मक रवैये को अपनाना चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि आखिरकार आप ऐसा रवैया बना कैसे सकते हैं? एक सकारात्मक और उपयोगी रवैया इस बात से शुरू होता है कि आप यह तय करें कि आप अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच हो रही बातचीत से आखिर क्या परिणाम चाहते हैं। इसलिए जब आप किसी से बातचीत शुरू करें, तो आपको सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि आप अंतिम परिणाम क्या चाहते हैं, और साथ ही यह भी तय करना चाहिए कि उस अंतिम परिणाम तक कुशलतापूर्वक पहुंचने के लिए आपको कैसी अप्रोच या दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर जा रहे हैं, पर किसी कारणवश आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ऐसे में यदि आपका रवैया बेकार है, तो आप इसी बात पर ध्यान देते रह जाएंगे कि आप एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। यह एक नकारात्मक रवैया है जिसके चलते आप एयरलाइन के स्टाफ के ऊपर चिल्ला सकते हैं ताकि आपको तुरंत दूसरी फ्लाइट दी जाए। इसके विपरीत अगर आप एक पॉजिटिव और उपयोगी रवैया अपनाते हैं, तो आपका ध्यान इस पर होगा कि किसी तरह से आपको किसी प्रकार की मदद मिल जाए। आप यह सोचेंगे कि कौन सा व्यक्ति दूसरी फ्लाइट पकड़ने में आपकी मदद कर सकता है। आपके चीखने चिल्लाने से शायद आपको मदद ना मिले, परंतु आपके पॉजिटिव रवैये और हाव भाव से आपको मदद जरूर मिल सकती है। इन शॉर्ट, हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपनी बातचीत से एक सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, तब आप अपने आप ही ऐसी बॉडी लैंग्वेज
और मुस्कुराहट को अपना लेते हैं, जिससे लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 4, अडॉप्ट एन इंप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। एक प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। अभी तक आपने जाना कि एक सकारात्मक रवैया एक प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज की नींव है, परंतु प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज आखिर होता क्या है? लेखक निकोलस बूथमैन के अनुसार बॉडी लैंग्वेज को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, ओपन बॉडी लैंग्वेज और दूसरा, क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज आपकी भावनाओं को प्रकट करता है, जो दूसरे व्यक्ति को यह संकेत देती है कि आप उनसे बातचीत करने के लिए केवल तैयार ही नहीं, बल्कि उत्सुक भी है। फलस्वरूप, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देखकर बातचीत शुरू करते हैं, तो वह एक गहरा कनेक्शन बना लेते हैं और उनके बीच आपसी विश्वास बढ़ता है। इसके विपरीत क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज निराशा, घबराहट या किसी तरह की बाधा का इशारा देते हुए भावनाओं को बचाने का काम करती है। हाथ बांधना एक बहुत ही आम तरीका है जिससे हम अपनी भावनाओं को बचाने का काम करते हैं, या किसी व्यक्ति से बात करते समय दूसरी तरफ देखना या टेढ़ा घूमना भी क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का एक संकेत है। ओपन बॉडी लैंग्वेज सिर्फ शरीर से ही संबंधित नहीं है, यह आपके चेहरे के हाव भाव से भी संबंधित है। उदाहरण के तौर पर, एक ओपन बॉडी लैंग्वेज वाला चेहरा मुस्कुराता हुआ, नजरें मिलाता हुआ और स्पष्ट भाव दिखाता हुआ होता है। वहीं एक क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज वाले चेहरे पर कठोर भाव होते हैं और व्यक्ति नजरें मिलाने से बचता है। ULCA साइकोलॉजी प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती है और उनके अनुसार व्यक्ति की विश्वसनीयता 3 चीजों के तालमेल पर निर्भर करती है: आवाज, शब्द और दृष्टि। दूसरे शब्दों में कहे तो, आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं और आपका शरीर क्या संकेत दे रहा है, इन तीनों चीजों का तालमेल होना जरूरी है। नंबर 5, आस्किंग द राइट क्वेश्चन एंड लिसनिंग केयरफुली। सही सवाल पूछना और ध्यानपूर्वक सुनना। अब तक आपने यह सीख लिया है कि बातचीत करते समय कैसे आप दूसरे व्यक्ति को अपने हाव भाव और अपनी आवाज के जरिए खुश कर सकते हैं, पर इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बातचीत के दौरान क्या बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी बातचीत को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। लेखक निकोलस बूथमैन कहते हैं कि किसी भी बातचीत को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सवाल पूछना। सवाल 2 तरीके के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को बात करने के लिए बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी होटल में हैं और किसी अनजान व्यक्ति से बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में आप दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं कि यह एक अच्छा होटल है, आपको क्या लगता है कि यहां का शेफ कहां से होगा? ओपन सवालों के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत का हिस्सा बन जाए, जैसे कि कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों आदि। इसके विपरीत क्लोज्ड सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिनका सिर्फ हां या ना में जवाब होता है। ये प्रश्न सामने वाले व्यक्ति को आपके बातचीत का हिस्सा नहीं बनाते हैं। जैसे कि अगर आपने सामने वाले व्यक्ति से पूछा है कि क्या आप यहां अक्सर आते हैं, ऐसे में जवाब हां या ना ही हो सकता है। इसलिए यह बेहतर होता है कि बातचीत बढ़ाने के लिए आप ओपन सवालों का प्रयोग करें। यहां यह समझना जरूरी है कि सही सवाल पूछना ही काफी नहीं होता। जरूरत होती है एक्टिव लिसनिंग की, जिसका अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की कही गई बातों पर ध्यान दें और उन बातों में छिपे उस व्यक्ति की भावनाओं को भी समझें। ऐसा करने के लिए आपको अपने कानों के साथ अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमेशा दूसरे व्यक्ति की तरफ देखकर उनकी बात सुननी चाहिए और जब आप उनकी बात से सहमत हो तो अपना सर हिलाकर आपको अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए। जब आप कोई बात कहना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले दूसरे व्यक्ति की बात को खत्म होने दें और उसके बाद उत्सुकता से उनकी बात का जवाब दें।